ये नसीम भाई, क़यामत की निशानियाँ पूरी हो रही हैं, पता है आपको? क़यामत की निशानियाँ पूरी हो रही हैं। सुसु मेहता कह रहा है, सुशांत मेहता कह रहा है कि अबरार अहमद का जश्न मनाने का तरीक़ा गैर मुनासिब है। अब ये कह कौन रहा है, अल्लाह माफ़ करे। और ये कह रहे हैं कि अबरार अहमद ने जब ये किया, स्टाइल दिखाया, हंसी मजाक किया, ये खेल की रूह के ख़िलाफ़ है और ये जिसे कहते हैं गैर अखलाक़ी रवैया है। ऐसी हरकतें ना करें और खेल को इज़्ज़त दें। ये मतलब बोल कौन रहा है? जिसकी टीम जो है वो बेमानी से जीत रही है, जिसके लिए एम्पायर खड़ो के बेमानी कर रहे हैं, वो ये बातें कर रहा है। जबकि हमने भी कहा था कि अबरार को नहीं करना चाहिए था। आप ही ने कल इस बात को कहा था कि भाई ठीक है, आप अपना स्टाइल दें, लेकिन ये बोल रहा है, ये वो होता है ना कि जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है वो आके सच बात पे बयान दे रहा है। और ये कह कौन रहा है? किसी पे मैंने कहा ना, क़यामत की निशानियां पूरी हो रही हैं। किस मुल्क का आदमी कह रहा है कि जिसका मुल्क के लोग हाथ भी नहीं मिला रहे खेल के मैदान में? ये वो आदमी बात कर रहा है कि जिनका अंदाज ये है कि जो खेल की स्पिरिट को यहाँ तक नुकसान पहुँचाना है कि वो हाथ नहीं मिला रहे। अब आप इससे अंदाज़ा करें। और उस पर वो अबरार के इशारे को कह रहा है कि अबरार ने इशारा कर दिया। अबरार ने अगर इशारा किया था तो हसरंगा ने भी आउट करने के बाद यही वाला इशारा किया। जो सबसे लविंग मोमेंट था उन दोनों का मिलना, हंसना, वो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन हमने उस वक्त कहा था कि भाई अबरार को ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल श्रीलंका के लोग जो हैं बड़े दिल के लोग हैं, उनके प्लेयर्स बहुत बड़े दिल के प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को ऐसा मजाक लिया, ग्राउंड में गले वले मिले। और ये सुसु 1 मिनट निकलता, सुसु निकलना नहीं, मैं कह रहा हूँ सुसु को एकदम से डर जाता है। हाँ। कब आप देखें, अब हारिस खेल रहा है, हारिस रऊफ, अब तो विराट कोहली भी नहीं है। इनकी वीडियो मैंने सुनी है, इनकी वीडियो, ये तो ढोल पता नहीं क्या 1 मिनट में रोना शुरू हो जाते हैं। क्या 1 मिनट में सर पे ये सवार कर लेते हैं, हारिस क्या करेगा, पाकिस्तान क्या करेगा, और जरा सा जीत जाए तो पागल हो जाते हैं। पागल हो जाते हैं। मैंने ये बात इस वजह से की कि निशानियां पूरी हो रही हैं कि भाई ये आप तो झूठों के सरदार हो और आप ऐसी बात करो तो भाई समझ नहीं आता। वहीं इरफान पठान भी ये कह रहे हैं कि जो अबरार अहमद पे तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जश्न भारत के ख़िलाफ़ नहीं देखा, उस वक्त खामोशी थी। इन्होंने कहा मैं भी अपना एक हिस्सा डाल दूँ। वो कह रहे हैं कि ये जो जश्न दिखा रहे थे श्रीलंका का, ये भारत के ख़िलाफ़ क्यों नहीं था? अरे भाई, ये जश्न मनाने का मौका मिल जाता, थोड़ी सी अगर बेईमानी ना होती। हाँ, वो अगर फ़खर को आप बेईमानी से आउट नहीं देते तो वो ऐसा जश्न आपका मनाता। और ऐसा जश्न वो आप सबको याद होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फाइनल में मना चुका है। जो पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीता है, जो सेंचुरी की थी धो के इनको इंग्लैंड के अंदर फ़खर ने, और पाकिस्तान ने 180 रन के बड़े मार्जिन से मारा था। ये कोहली वगैरह सारे खेल रहे थे उस मैच के अंदर। तो वो फ़खर को आप पता है कि फ़खर इंडिया के ख़िलाफ़ परफॉर्म करता ही करता है। उसका एक हवा बैठा हुआ है, ख़तरा, उसका खौफ है। बेसिकली वो पीछे से फोर्स का भी आदमी रहा है ना, तो उस वजह से वो इनके खिलाफ तो कर ही देता है। नेवी से वाबस्ता रहे वो, तो वो इस वजह से तो कर ही देता है, इनके खिलाफ तो कर देता है। कहीं करे ना करे, यहाँ तो करेगा। हाँ। यहाँ तो करेगा। और जश्न हमने बहुत मनाया था 10 मई के बाद ना, बहुत जश्न मनाया, थक गए थोड़ा। जश्न हम सोच रहे थोड़ा कम करें। इतना जश्न मना लिया हमने कि अब वो बनता नहीं है।